कितना अच्छा हो कि हम कटिंग लगाएं और इंस्टेंट कटिंग लग जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और आजकल प्लांट बड़े महंगे मिल रहे हैं नर्सरी में, तो क्यों ना हम कुछ प्लांट ऐसे लगा लें जो हमारे साथ हमेशा तो बने ही रहेंगे, साथ ही इनकी कटिंग जो है वो इंस्टेंट लग जाती है और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के बहुत ज़्यादा कोई एफ़र्ट भी नहीं लगता है और इनकी कटिंग इंस्टेंट लग जाती है, वो हमें पता चल जाता है। तो चलिए इनके नाम बताती हूँ और इनको किस तरीके से लगाएंगे वो भी बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया और कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो कटिंग है, ये जो प्लांट है इंच प्लांट, और ये बिल्कुल सच में इंच की कटिंग भी लीजिएगा ना उससे भी लग जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल इंच की कटिंग मैंने ली है और बिल्कुल इसी तरीके की एक छोटी सी कटिंग मैंने लगा दी थी और देखिए अभी कितनी तेज़ी से ये भर चुका है और पूरा ही पॉट कवर कर लिया है। जितना बड़ा पॉट देंगे, जैसा शेप देंगे, उस तरीके से ये फैल जाता है। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे कोई लंबा प्लांट लगाते हैं और मिट्टी बिल्कुल दिखाई दे रही होती है, तो उस पर अगर नीचे से हम लगा देते हैं ना, तो वो मल्चिंग का भी काम करता है और वो मिट्टी की जो सतह है वो नहीं दिखती है। इस वजह से ये जल्दी सूखते नहीं हैं और बहुत अच्छे चलते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने अगर रख भी देना है ना तो ये लग जाएगी। जस्ट बिकॉज कि इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें एरियल रूट भी होती हैं, स्टेम्स में ना एरियल रूट दिखाई देती हैं और बहुत अच्छे से ये इजी कटिंग प्लांट है। अगर आप बिगनर भी हैं, बिल्कुल आपको कटिंग लगाने का कोई आइडिया नहीं है, आपसे नहीं लगती है, तब भी ये इंच प्लांट कहीं भी दिखे आप इसकी कटिंग ज़रूर ले आइएगा और आसानी से ये लग जाने वाली है। धूप छाँव सभी में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। ये तो मैंने टेरेस पे रखा था इतनी तेज़ धूप में, तब इतनी अच्छी ग्रोथ है, और शेड में भी ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये परमानेंट है, पूरे साल चलते हैं ये। तो यहाँ भी मैंने कुछ कटिंग इसकी लगा दी है। ये इंच प्लांट जो होते हैं क्रीपर होते हैं और देखिए हर जगह ये अगर गलती से भी गिर जाए ना तो खुद ही लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप मल्चिंग की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी भी ढक जाएगी गर्मियों में और सर्दियों में, साथ में ये जल्दी सूखेंगे भी नहीं, पानी इनको कम देना होगा और हरियाली बनी रहेगी। और दूसरा, इंस्टेंट कटिंग से लगने वाले प्लांट की बात करें तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये है मैक्सिकन मिंट। तो ये मैक्सिकन मिंट है, ये अजवाइन का पौधा नहीं है और मिंट की एक वैरायटी है। साथ में ये एक तरह से सक्लेंट टाइप भी है, तो इसमें वाटरिंग कम देना होता है, लेकिन ये तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे चलते हैं और तेज़ धूप में ही इसे रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा। छाँव में थोड़े ये प्लांट होते हैं डल और देखिए स्लो ग्रो होती है। मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और मैं बहुत दूर से लाई थी, दिल्ली से मैं शिमला लेकर गई थी कटिंग, और इतनी छोटी सी कटिंग से भी ना ये अच्छे से ग्रो हो गया था। और आज मेरे पास शिमला में भी और यहाँ चंडीगढ़ में भी ये मैक्सिकन मिंट है, तो इसे ज़रूर लगाइएगा घर में अगर आप हर्बल प्लांट के शौकीन हैं। और इसकी खुशबू से बहुत अच्छा लगता है, आसपास का माहौल बहुत अच्छा होता है और कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं, मच्छर भी कम आते हैं। और इनफैक्ट ये एडिबल है, तो आप इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी इसे हैंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। जितने भी इंस्टेंट प्लांट बता रही हूँ ये बहुत तेज़ी से फैलने वाले प्लांट हैं और बस एक छोटी सी कटिंग लगाने की देर है। तो मैंने रेक्टेंगल शेप वाले पॉट में लगाया है, तो ये देखिए भर चुका है पूरी तरह। ये देखिए यहाँ गलती से ये गिर गया था और ये कटिंग मरते ही नहीं हैं, ये मिट्टी के थोड़े भी संपर्क में जाए ना तो ये ज़िंदा हो जाते हैं और ये फैल जाते हैं और फिर इसको आप कितना भी फेंकिएगा ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। मैक्सिकन मिंट है ये। यहाँ देखिए रेन लिली कितना अच्छा खिल रहा है अप्रैल में भी, और इनको बारिश की बूंदें मिल चुकी हैं, फिर तो ये खिल जाएंगे। इंस्टेंट कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये देखिए खूबसूरत सा ये इस तरीके के शेप वाला पौधा, और पहचानिए ये कौन सा पौधा है। जी हाँ दोस्तों, ये है स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो भी वाइन्स और क्रीपर में होते हैं और इसे हैंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप गोलाकार शेप वाले में भी रख सकते हैं। कटिंग से भी ये इंस्टेंट लग जाती है और आप चाहें तो इसको स्वीट पोटैटो जो हमारे पास होता है वो भी रख के इसका बल्ब लगा सकते हैं। तेज़ धूप में बहुत अच्छे चलते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, तेज़ी से फैलता है ये।
ये है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाती है और ये तेज़ धूप में बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। फ्लावर भी इसमें आते हैं और ये भी पर्पल कलर की इनकी पत्तियां होती हैं और फ्लावर भी लाइट पिंक में होता है। इसे भी हम लगाते हैं तो तुरंत इसकी कटिंग लग जाती है। इसमें भी वाइट रेशे होते हैं। नॉट का हमें बस ध्यान रखना होता है। बड़े अच्छे लगते हैं गार्डन में, कलरफुल लुक आता है। अगला ये देखिए 10 o'clock है, गुल दोपहरी भी कहते हैं और अब इसमें फ्लावर शुरू हो चुका है आना और काफ़ी ग्रीनरी है। ये भी एक तरह से आपको घास वाला इफ़ेक्ट और मल्चिंग वाला इफ़ेक्ट देता है और लंबे प्लांट के साथ आप इसको लगा सकते हैं बड़े बड़े पॉट में। इससे प्लांट में जो है मॉइस्चर और शीतलता बनी रहेगी और ये इंस्टेंट कटिंग प्लांट है। इस वजह से बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं और कई बार तो इसे निकाल कर फेंकना भी पड़ता है। हर जगह इसको आपको छोटे छोटे प्लांट देखने को मिल जाएंगे। पिछले साल के ही सारे प्लांट अब दोबारा से बहुत अच्छे हरे भरे हो रहे हैं और इसमें कलर बहुत सारे मिल जाते हैं। हैंगिंग पॉट में लगाने पर ये ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं और सारे कलर मिल जाते हैं। 10-20 रुपए में आजकल नर्सरी में मिल रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइए और फटाफट लगा दीजिए, फिर हमेशा आपके साथ ये बने रहेंगे। और तेज़ धूप में इनको रखना है। सक्लेंट की थोड़ी वैरायटी है तो कम वाटर भी देंगे तो ये अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये जितने भी पौधे बता रही हूँ ये सारे परमानेंट है और फ्लावरिंग भी है इसमें से। और देखिए इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मदर ऑफ 1000 है और ये भी सॉकलेंट की वैरायटी है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पत्तियों के कॉर्नर पे एजेस पे इस तरीके से ढेर सारी पत्तियाँ दिखती हैं। तो अगर ये झड़कर गिर भी जाते हैं तब छोटे छोटे बेबी प्लांट आ जाते हैं और अगर ये नहीं भी गिरते हैं तो इनकी कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है मदर ऑफ 1000 मैंने लगा दिया है। ये देखिए बेबी प्लांट कितने सारे आए हैं पत्तियों से झड़के। तो ये मदर ऑफ 1000 तभी बोलते हैं ना, क्योंकि ये पत्तियों से नए नए पौधे तैयार करते हैं और तेज़ धूप में इनको रखना पड़ता है। और वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट है बट बहुत ही हार्डी और परमानेंट है। पानी से, धूप से, किसी से भी इनको दिक्कत नहीं होती है, जो आमतौर पर सकुलेंट को इन सब से बचाना होगा। तो ये भी ज़रूर लगा लीजिएगा। कहीं भी दिख जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार तो इतने ये फैल जाते हैं कि हमें हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। और ये सारे बिगनर के लिए भी सही है, एक बार आएगा कभी नहीं जाएगा। ये देखिए ये मदर ऑफ़ 1000 की ही वैरायटी है और इसको मदर ऑफ़ मिलियन कहते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं टॉप पे ये। और ये भी अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं ढेर सारे नए नए बेबी प्लांट और एक बार आने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा। इतना हो जाएगा कि आपको फेंकना भी पड़ सकता है। ये देखिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंस्टेंट कटिंग प्लांट के रूप में ये कोलियस भी किसी से कम नहीं है। और देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे कोलियस की वैरायटी है और ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हैं। आजकल तो इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे लगते हैं ये, और पॉलिनेशन का भी वर्क करते हैं। नेक्टर भी इसमें होता है जिस वजह से बर्ड्स भी आते रहते हैं। और बस इसको भी टॉप से कहीं से भी कटिंग लीजिए, सॉफ्ट कटिंग या हार्ड कटिंग, ये ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ यहाँ पे कटिंग लगाकर। बस हमें नोट का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे नोट दिख रहा है, 2 स्टेम्स निकले होते हैं और ये देखिए बिल्कुल टॉप से मैंने कटिंग ली है और ये लग जाएगी। इसी में लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, और ये तेज़ धूप में चलेगा। सारे ही हार्डी और बहुत ही बढ़िया प्लांट है, नेवर डाइंग प्लांट है। ये कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने टेरेस पे रखा है और बालकनी में भी मैंने लगाया है। ये वैरायटी देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी भी हम अलग एक कटिंग तैयार कर सकते हैं। बरसात में लगाने पर तो ये और अच्छे से लग जाता है। इसमें भी एरियल रूट होते हैं, फिर ये कटिंग से लग जाता है। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है, क्रेसुला, और कहने को तो ये भी सकुलेंट होते हैं बट बहुत ही हार्डी सकुलेंट है और परमानेंट है। एक छोटी सी कटिंग लगाएंगे ना, एक छोटी सी कटिंग, उसके बाद आपको फेंकना पड़ेगा या बांटना पड़ेगा, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे मैंने भी कटिंग से ही लगाए हैं और तेज़ धूप में मैंने रखा है और ढेर सारे मेरे पास ये जेड प्लांट हो गए हैं। ये देखिए ये जेड प्लांट कटिंग से कैसे लगे हुए हैं और बस इसको बांटते रहिए, लगाते रहिए। पॉजिटिव प्लांट होते हैं, गुड लक प्लांट होते हैं ये।
तेज़ धूप में भी ये चल पड़ेंगे। मैंने भी टेरेस पे ही रखा है। ये देखिए, ये पीले पीले सरसों की तरह दिख रहे हैं और ये है लेमन ग्रास सैडम। सॉकुलेंट प्लांट है, हार्डी है, धूप में मैंने लगाया है और ये कटिंग से लग जाती है। आजकल इसमें अप्रैल में फ्लावरिंग भी हो रही है। परमानेंट सॉकुलेंट प्लांट है। तो एक और वीडियो में ले आऊँगी जिसमें परमानेंट और तेज़ धूप में लगाए जाने वाले सॉकुलेंट का नाम बताने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी सॉकुलेंट लवर हैं। मेरे पास आपको सॉकुलेंट की बहुत सारे नए नए वीडियोज़ मिलेंगे। क्वेरीज़ आप यहाँ पर अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़े तेज़ी से फैलते हैं और छोटी सी कटिंग भी गिर जाए तो वहाँ पे आपको ढेर सारे नए कटिंग तैयार मिल जाते हैं। तो ये कटिंग मैं दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगा। और देखिए नीचे इसके एरियल रूट भी होते हैं ना, तो वो ईज़िली लग जाते हैं, या तोड़ कर भी लगा दीजिए तो ये लग जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब में लगाने वाली हूँ। बहुत सुंदर लगता है, तेज़ी से फैल जाता है। और इस तरीके के प्लांट जो फैलते हैं ना, इनको अच्छी शेप देनी चाहिए। फेस वाले डिज़ाइनर पॉट में लगाते हैं तो ये ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। गोलाकार पॉट में या डिज़ाइनर पॉट में लगाइएगा तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, तेज़ी से बढ़ते हैं। ये पुदीना है और ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाती है। मैंने भी इसे कटिंग से लगाई है और ग्रो बैग में ये बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। इसमें भी एरियल रूट होते हैं और इंस्टेंट लग जाती है इनकी कटिंग। आजकल अप्रैल में बहुत अच्छी ग्रोथ में है। ये भी सनरोज है, ये भी इंस्टेंट कटिंग इसकी लग जाती है और मैंने भी ये कटिंग से लगा दिया है। बहुत अच्छे चलते हैं ये, सेमी शेड में रख सकते हैं इनको। परमानेंट प्लांट होते हैं, सर्कुलेंट की ही कैटेगरी में आते हैं। ये बास्केट प्लांट है, फ्रेसिया भी इसे कहते हैं और ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाती है। इस तरीके से इसके रनर अप होते हैं हैंग, और यहाँ से अगर हम लगा दें तो ये कटिंग से लग जाते हैं। परमानेंट प्लांट है और शेड में बहुत अच्छे चलते हैं। ढेर सारे देखिए इसमें रनर अप आए हुए हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ढेर सारे कटिंग बना सकते हैं और ये जो है फ्लावरिंग भी देता है। शेड में रखना होता है। इसी की वैरायटी है जिसे बोट लिली कहते हैं। काफ़ी सुंदर है और शेड में चलते हैं। ये भी इंस्टेंट कटिंग इसकी आप लगा सकते हैं। वाइट फ्लावर भी आते हैं। और ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाएगी क्योंकि इसमें एरियल रूट होते हैं। और ढेर सारे बेबी प्लांट इस तरीके से हैंग होते हैं। ये देखिए, जितने आपको बेबी प्लांट दिख रहे हैं उतने सारे पौधे आपको नए मिल सकते हैं और डिवाइड करके भी इनको बनाया जाता है। शेड में रखना है और हैंगिंग पॉट में इस तरीके से ये सुंदर दिखते हैं। एयर प्यूरीफायर है तो इस तरीके से इसको रूम में भी डेकोरेट किया जाता है। मॉइस्चर देते रहिए। और देखिए यहाँ पे कितने सारे आए हुए हैं, तो डिवाइड करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये स्पाइडर प्लांट जो है परमानेंट है और इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। सिंगल ग्रीन कलर में भी, वेरीगेटेड भी, पतली पत्तियों वाली भी। तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट को मैंने शेड में रखा है, सीढ़ियों पे रखा है, तो ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाती है इनकी और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पॉजिटिव और गुड लक प्लांट होते हैं। ग्रीनरी रहती है पूरे साल, सर्दी गर्मी सभी में भी। तो ये ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से, वाटर में भी इसे लगा सकते हैं और बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। और सिंगोनियम भी इंस्टेंट कटिंग इनकी लगती है। एरियल रूट होते हैं, रूट पहले से दिखते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको लगने में और ये प्लांट लग जाते हैं। वेरीगेटेड ग्रीन कलर। तो ये पिंक कलर का सिंगोनियम देखिए कितना सुंदर लग रहा है और शेड में रखा हुआ है। इंडोर मैंने इसे डेकोरेट किया है। ये टर्टल वाइन है और ये भी इंस्टेंट कटिंग लग जाती है। इसकी कटिंग भी लगा दीजिए सेमी शेड में, हल्की सी धूप भी मिले और ब्राइट लाइट हो। तेज़ धूप में नहीं रखना है और ये इंस्टेंट कटिंग से लग जाती है। और देखिए ये फर्न है, बोस्टन फर्न। इसके वैसे तो बल्ब से डिवाइड किया जाता है बट ये भी इंस्टेंट लग जाता है। बहुत अच्छी ग्रीनरी है और ये शेड में चलते हैं, इंडोर चलते हैं। ये भी इसी की वैरायटी है। यहाँ भी है रेड वॉन्डरिंग ज्यू है। इसको हैंगिंग पॉट में रखना है सेमी शेड में और ये भी इंस्टेंट कटिंग से लग जाती है। परमानेंट प्लांट है। इस तरीके से हैंग होते हैं। तो ये सारे इंस्टेंट कटिंग से लगने वाले कुछ प्लांट मैंने आज आपको बताए हैं। और कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।